हरे कृष्णा। हम कल की कथा में आगे चलते हैं। हम राजा प्रियव्रत की बात कर रहे थे। राजा प्रियव्रत ने पूछा, शोभने, कांते, सुव्रते, वरारोहे, तुम कौन हो? तुम किसकी कन्या हो? तुम्हारे पति देव कौन हैं? तुम स्त्रियों में धन्यवाद और आदर की पात्र हो। नारद, जगत को मंगल प्रदान करने में प्रवीण तथा देवताओं के रण में सहायता पहुंचाने वाली वे भगवती देवसेना थी। पूर्व समय में देवता दैत्यों से ग्रस्त हो चुके थे। इन देवी ने स्वयं सेना बनाकर देवताओं का पक्ष लेकर युद्ध किया था। इनकी कृपा से देवता विजयी हो गए थे, अतएव इनका नाम देवसेना पड़ गया। महाराज प्रियव्रत की बात सुनकर वे उनसे कहने लगीं। भगवती देवसेना ने कहा, राजन, मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूँ। जगत पर शासन करने वाली मुझ देवी का नाम देवसेना है। विधाता ने मुझे उत्पन्न करके स्वामी कार्तिकेय को सौंप दिया है। मैं संपूर्ण मातृकाओं में प्रसिद्ध हूँ। स्कंद की पतिव्रता भार्या होने का गौरव मुझे प्राप्त है। भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई हूँ मैं, और इसीलिए विश्व में देवी षष्ठी के नाम से मेरी प्रसिद्धि है। मेरे प्रसाद से पुत्रहीन व्यक्ति को सुयोग्य पुत्र, प्रियाहीन जनप्रिया, दरिद्री धन और कर्मशील पुरुष को उत्तम कर्मों का फल प्राप्त होता है। राजन, सुख दुख, भय, शोक, हर्ष, मंगल, संपत्ति और विपत्ति ये सब कर्म के अनुसार होते हैं। अपने ही कर्म के प्रभाव से पुरुष अनेक पुत्रों का पिता होता है, और कुछ लोग पुत्रहीन भी होते हैं। किसी को मरा हुआ पुत्र होता है और किसी को दीर्घजीवी। ये कर्म का फल है। गुणी, अंगहीन, अनेक पत्नियों का स्वामी, भार्या रहित, रूपवान, रोगी, धर्मी होने में मुख्य कारण अपना ही कर्म है। कर्म के अनुसार ही व्याधि होती है और पुरुष आरोग्यवान भी हो जाता है। अतएव राजन, कर्म सबसे बलवान है, ये बात श्रुति में कही गई है। मुने, इस प्रकार कहकर देवी षष्ठी ने उस बालक को उठा लिया और अपने महान ज्ञान के प्रभाव से खेल खेल में ही उसे पुनः जीवित कर दिया। अब राजा ने देखा तो स्वर्ण के समान प्रतिभा वाला वह बालक हंस रहा था। अभी महाराज प्रियव्रत उस बालक की ओर देख ही रहे थे कि देवी देवसेना उस बालक को लेकर आकाश में जाने को तैयार हो गई। ब्राह्मण, ये देखकर राजा के कंठ, ओष्ठ, तालु सब सूख गए। उन्होंने पुनः देवी की स्तुति की। तब संतुष्ट हुई देवी ने राजा से कर्म निमित्त वेदोक्त वचन कहा। देवी ने कहा, तुम स्वयंभू मनु के पुत्र हो। त्रिलोकी में तुम्हारा शासन चलता है। तुम सर्वत्र मेरी पूजा कराओ और स्वयं भी करो, तब मैं तुम्हें कमल के समान मुख वाला ये मनोहर पुत्र प्रदान कर दूंगी। इसका नाम सुव्रत होगा। इसमें सभी गुण और विवेक शक्ति विद्यमान रहेगी। यह भगवान नारायण का कलावतार तथा प्रधान योगी होगा। इसे पूर्व जन्म की बातें याद रहेंगी। क्षत्रियों में श्रेष्ठ ये बालक 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा। सभी इसका सम्मान करेंगे। उत्तम बल से संपन्न होने के कारण ये ऐसी शोभा पाएगा जैसी लाखों हाथियों में सिंह। ये धनी होगा, गुणी, शुद्ध विद्वानों का प्रेमजन तथा योगियों, ज्ञानियों और तपस्वियोयों का सिद्ध स्वरूप भी होगा। त्रिलोकी में इसकी कीर्ति फैल जाएगी। ये सबको सब संपत्ति प्रदान कर सकेगा। इस प्रकार कहने के पश्चात भगवती देवसेना ने उन्हें वह पुत्र दे दिया। राजा प्रियव्रत ने पूजा की और सभी बातें स्वीकार कर ली। यूं भगवती देवसेना ने उत्तम वर दिए और स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। राजा भी प्रसन्न मन होकर मंत्रियों के साथ अपने घर लौट आए। आकर पुत्र विषयक वृतांत सबसे कह सुनाया। नारद, यह प्रियवचन सुनकर स्त्री और पुरुष सब के सब परम संतुष्ट हो गए। राजा ने सर्वत्र पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में मांगलिक कार्य आरंभ कर दिया। भगवती की पूजा की, ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया। तब से प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के अवसर पर भगवती षष्ठी का महोत्सव यत्न पूर्वक मनाया जाने लगा। बालकों के प्रसव गृह में छठे दिन 21वें दिन अन्नप्राशन के शुभ समय पर यत्न पूर्वक देवी की पूजा होने लगी। सर्वत्र इनका पूरा प्रचार हो गया। स्वयं राजा प्रियव्रत भी पूजा करते थे। सुव्रत, अब भगवती देवसेना का ध्यान स्त्रोत कहता हूँ, सुनो। यह प्रसंग कोथोमुख शाखा में वर्णित है। धर्मदेव के मुख से सुनने का मुझे अवसर मिला था। मुने, शालग्राम की प्रतिमा कलश अथवा वट के मूल भाग में या दीवाल पर
पुतली का बनाकर प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने वाली शुद्ध स्वरूपिणी इन भगवती की पूजा करनी चाहिए। विद्वान पुरुष इनका इस प्रकार ध्यान करें। सुंदर, पुत्र, कल्याण और दया प्रदान करने वाली ये देवी जगत की माता है। श्वेत चंपक के समान इनका वर्ण है। रत्नमय आभूषणों से ये अलंकृत हैं। इन परम पवित्र स्वरूपिणी भगवती देवसेना की मैं उपासना करता हूँ। विद्वान पुरुष यूं ध्यान करने के पश्चात भगवती को पुष्पांजलि समर्पण करें। पुनः ध्यान करके मूल मंत्र से इस साध्वी देवी की पूजा करने का विधान है। पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, गंध, धूप, दीप, विविध प्रकार के नैवेद्य तथा सुंदर फल द्वारा भगवती की पूजा करनी चाहिए। उपचार अर्पण करने से पूर्व ओम ह्रीं षष्ठी देव्यै स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। पूजक पुरुष को चाहिए कि यथाशक्ति इस अष्टाक्षर महामंत्र का जप भी करे। तदंतर मन को शांत करके भक्ति पूर्वक स्तुति करने के पश्चात देवी को प्रणाम करें। फल प्रदान करने वाला यह उत्तम स्त्रोत सामवेद में वर्णित है। जो पुरुष देवी के उपयुक्त अष्टाक्षर महामंत्र का 1,00,000 जप करता है उसे अवश्य ही उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। मुनिवर, अब संपूर्ण शुभ कामनाओं को प्रदान करने वाला स्तोत्र भी सुनो। नारद, सबका मनोरथ पूर्ण करने वाला ये स्तोत्र वेदों में भी गोप्य है। देवी को नमस्कार है, महादेवी को नमस्कार है, भगवती सिद्धि एवं शांति को नमस्कार है, शुभा देव सेना एवं भगवती षष्ठी को बार बार नमस्कार है। वरदा, पुत्रदा, धनदा, सुखदा एवं मोक्षप्रदा भगवती षष्ठी को बारंबार नमस्कार है। मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने वाली भगवती सिद्धा को नमस्कार है। माया, सिद्ध योगिनी, सारा, शारदा और परादेवी नाम से शोभा पाने वाली भगवती षष्ठी को बार बार नमस्कार है। बालकों की अधिष्ठात्री, कल्याण प्रदान करने वाली, कल्याण स्वरूपिणी एवं कर्मों का फल प्रदान करने वाली देवी षष्ठी को बारंबार नमस्कार है। अपने भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन देने वाली तथा सबके लिए संपूर्ण कार्यों में पूजा प्राप्त करने की अधिकारिणी स्वामी कार्तिकेय की प्राणप्रिया देवी षष्ठी को बार बार नमस्कार है। मनुष्य जिनकी सदा वंदना करते हैं तथा देवताओं की रक्षा में जो तत्पर रहती है उन शुद्ध स्वरूपा देवी षष्ठी को बार बार नमस्कार है। हिंसा और क्रोध से रहित भगवती षष्ठी को बार बार नमस्कार है। सुरेश्वरी, तुम मुझे धन दो, प्रिया पत्नी दो और पुत्र देने की कृपा करो। महेश्वरी, तुम मुझे सम्मान दो, विजय दो, मेरे शत्रुओं का संहार कर डालो। धन और यश प्रदान करने वाली भगवती षष्ठी को बारंबार नमस्कार है। सुपूजिते, तुम भूमि दो, प्रजा दो, विद्या दो, कल्याण एवं जय प्रदान करो। तुम षष्ठी देवी को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति के पश्चात महाराज प्रियव्रत ने षष्ठी देवी के प्रभाव से यशस्वी पुत्र प्राप्त कर लिया। ब्राह्मण, जो पुरुष भगवती षष्ठी के स्तोत्र को 1 वर्ष तक श्रवण करता है वह यदि अपुत्री हो तो दीर्घजीवी सुंदर पुत्र प्राप्त कर लेता है। जो 1 वर्ष तक भक्तिपूर्वक देवी की पूजा करके इनका यह स्तोत्र सुनता है उसके संपूर्ण पाप विलीन हो जाते हैं। महान वंध्या भी इसके प्रसाद से संतान प्रसव करने की योग्यता प्राप्त कर लेती है। यह भगवती देवसेनी की कृपा से गुणी, विद्वान, यशस्वी, दीर्घायु एवं श्रेष्ठ पुत्र की जननी होती है। काक वंध्या अथवा मृत वत्सा नारी 1 वर्ष तक इसका श्रवण करने के फल स्वरूप भगवती षष्ठी के प्रभाव से पुत्रवती हो जाती है। यदि बालक को रोग हो जाए तो उसके माता पिता 1 मास तक इस स्तोत्र का श्रवण करें तो षष्ठी देवी की कृपा से उस बालक की व्याधि शांत हो जाती है। यह सब सुनने के पश्चात नारायण मुनि आगे कहते हैं, ब्रह्मा पुत्र नारद, आगम शास्त्र के अनुसार षष्ठी देवी का चरित्र मैंने तुम्हें कह सुनाया है। अब भगवती मंगल चंडिका का उपाख्यान सुनो, साथ ही उनकी पूजा का विधान भी। इसे मैंने धर्मदेव के मुख से सुना था और वही मैं तुम्हें भी बता रहा हूँ। ये श्रुति सम्मत उपाख्यान संपूर्ण विद्वानों को भी अभीष्ट है। चंडी शब्द का प्रयोग दक्षा अर्थात चतुरा के अर्थ में होता है तथा मंगल शब्द कल्याण का वाचक है। जो मंगल कल्याण करने में दक्ष हो वह मंगल चंडिका कही जाती है।
दुर्गा के अर्थ में चंडी का शब्द का प्रयोग होता है और मंगल शब्द भूमिपुत्र मंगल के अर्थ में भी आता है। अतः जो मंगल की अभिष्ट देवी हैं, उन देवी को ही मंगल चंडिका कहा गया है। मनुवंश में मंगल नाम का एक राजा थे। सप्तद्वीपवती पृथ्वी उनके शासन में थी। उन्होंने इन देवी को अभीष्ट देवता मानकर पूजा की, इसलिए भी ये मंगल चंडी नाम से विख्यात हुई। जो मूल प्रकृति भगवती जगदीश्वरी दुर्गा कहलाती है, उन्हीं का ये रूपांतर है। ये देवी कृपा की मूर्ति धारण करके सबके सामने प्रत्यक्ष हुई है। स्त्रियों की ये इष्ट देवी हैं। आगे मंगल चंडिका के बारे में नारायण मुनि क्या बताते हैं, ये चर्चा हम कल करेंगे। आज यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्णा।